अगर कुछ कर गुजरने का जज्बा हो तो कठिन राह भी आसानी से तय की जा सकती है। कुछ ऐसा ही कर दिखाया चीन की तलहटी में बसे नाबी गांव के ग्रामीणों ने। मुख्य धारा से कोसों दूर बसे हुए नाबी के लोगों ने तकरीबन पूरे गांव को ही होम स्टे में तब्दील कर डाला है। ये बात अलग है कि इस साल कोरोना के चलते होम स्टे का मजा लेने सैलानी नहीं पहुंच पा रहे हैं। 12,000 फीट की ऊंचाई पर बसे नाबी गांव तक पहुंचना भले ही कठिन हो, लेकिन यहां पहुंचकर लगता है कि अगर दुनिया में कहीं जन्नत है तो यही है। हिमालय की चोटियों के बीच बसा ये गांव आज कईयों को रास्ता भी दिखा रहा है। असल में इस गांव में ग्रामीणों ने 2017 में होम स्टे के जरिए रोजगार शुरू किया था और देखते ही देखते सिर्फ 4 सालों में यहाँ के 35 से ज्यादा परिवार होम स्टे से जुड़ गए हैं। पारंपरिक शैली में बने इन घरों में सैलानी स्वर्ग जैसा अनुभव करते हैं। वो हमारे 2017 में हमें रोजगार के रूप में एक होम स्टे का हमें कार्य मिला था। उस कार्य को हमने करते हुए अब आज 2020 चला, हमारा चौथा साल है और इसी चौथे साल में हमने अभी तक 35-36 परिवारों का रजिस्ट्रेशन करा दिया है होम स्टे में। अब 35-36 परिवारों के हो चुके हैं। होम स्टे में तब्दील होने से इस गांव में सैलानियों का तो तांता लगा ही रहता है, साथ ही साथ यहाँ के हर शख्स को रोजगार भी मिला हुआ है। प्रकृति की गोद में बसे नाबी गांव में होम स्टे इस कदर फल फूल सकता है, ये किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था। बीते सालों तक गर्मियों के सीजन में यहाँ सैलानियों का तांता लगा रहता था। ये बात अलग है कि इस साल नाबी का पर्यटन कारोबार भी कोरोना की भेंट चढ़ चुका है। इस बार कोरोना के कारण अभी तक एक भी हमारे मेहमान आए नहीं, इसके कारण अभी बिल्कुल बंद पड़ा हुआ है। कुछ तो हमारे गांव के कुछ लोग अभी अन्य कामों में, अभी कोई खेती बाड़ी में, कुछ और कामों के उसमें लगे हुए हैं। चीन सीमा से लगे इलाकों में सुविधाओं के अभाव में भारी तादाद में पलायन हुआ है, जिस कारण सुरक्षा की पहली पंक्ति बॉर्डर इलाकों में कम ही दिखाई देती है। लेकिन इस गांव ने एक नया रास्ता दिखाया है, जिस पर चलने से बॉर्डर के इलाके तो आबाद होंगे, साथ ही लोगों को अपने घर पर रोजगार भी मिलेगा। न्यूज़ 18 के लिए पिथौरागढ़ के नाबी गांव से विजयवर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। सर्दियों के आते ही पहाड़ सफेद लिबास में लिपटे हुए नजर आते हैं। बर्फ की सफेद चादर ओढ़े पहाड़ इन दिनों अपनी खूबसूरत छटा बिखेर रहे हैं और इस खूबसूरत नजारे को देखने के लिए लोग पहुंच रहे हैं। उनका दीदार लेने के लिए कई राज्यों से पर्यटक इन दिनों उत्तरकाशी पहुंच रहे हैं। इन दिनों उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फबारी लगातार जारी है। इस बर्फबारी का लुत्फ उठाने के लिए पर्यटक यहाँ खींचे चले आ रहे हैं। उत्तरकाशी में भी कई दिनों से बर्फबारी हो रही है और उत्तरकाशी में 3000 की ऊंचाई पर बसे डोडीताल में चारों तरफ बर्फ ही बर्फ नजर आ रही है। पर्यटक डोडीताल की खूबसूरती को देख अभिभूत हो रहे हैं। वहीं डोडीताल पहुँचने के लिए बर्फ का पैदल ट्रक पर्यटकों को रोमांचित कर रहा है। We are having a lot of fun and this is my first time and I'm enjoying and I love this place Agoda and I love the people and the food and everything. अस्सी गंगा घाटी में अस्सी गंगा का उद्गम स्थल करीब 3000 मीटर की ऊंचाई पर है और यह धार्मिक और पर्यटन दोनों नजरिए से महत्वपूर्ण है, क्योंकि डोडीताल को गणेश जन्मभूमि भी कहा जाता है। ऐसे में टूरिस्ट यहाँ स्थानीय युवाओं के होम स्टेज का भी लुत्फ उठा सकते हैं। डोडीताल की खूबसूरत वादियाँ अंगोड़ा से डोडीताल तक करीब 20 किलोमीटर लंबा ट्रैक है। इन दिनों पर्यटक बर्फ में ट्रैकिंग के रोमांच का अनुभव कर रहे हैं। We are getting a beautiful snowfall in Agoda, near to Agoda, and the climate is really very beautiful and it's drizzling, and we are feeling very excited to see the snowfall, and it's really very pleasant. डोडीताल में शीतकालीन पर्यटन के नजरिए से अपार संभावना है और इस सीजन में ये साफ तौर पर नजर भी आ रहा है। जगमोहन सिंह चौहान, न्यूज़ 18, उत्तरकाशी। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक जाते हैं, जल्द लौटेंगे।